हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सीए अनुप्रिया लड्ढा। और मैंने शादी के 5 साल के बाद अपने सीए फाइनल की स्टडी को फिर से रिस्टार्ट करके अपना सीए का एग्जाम क्लियर किया है। तो आज की वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि हम लॉन्ग आवर्स तक स्टडी कैसे करें, क्योंकि सीए जैसे कोर्स में हमको 10 to 12 आवर्स तो हमें मिनिमम डेली पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस ही इतना है और इतना तो हमें पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि हमारा सिलेबस ही इतना बड़ा है। 12 आवर्स तो हमें पढ़ना ही पड़ता है। तो इतने लॉन्ग आवर्स तक हम अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ वो 5 टिप्स ऐसी शेयर करूंगी। मैं अपने सीए की पढ़ाई कर रही थी, तब मैंने फॉलो किया था, वही चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अगर आप इसे अपनी स्टडी में अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आप भी लॉन्ग आवर्स तक पढ़ पाओगे। तो नंबर 1 है कि आपको सबसे पहले अपनी स्टडी का पैटर्न सेट करना पड़ेगा कि आपको हर रोज उसी टाइम पीरियड में उसी स्लॉट में वैसे ही पढ़ना है। मेरा पढ़ने का टाइम फिक्स था कि मैं जैसे हर रोज उसी टाइम पे पढ़ती थी। और हो सकता है कि आपको और मुझे दिन में पढ़ना अच्छा लगता था, तो मैं दिन में पढ़ती थी। लेकिन हो सकता है कि आपको अर्ली मॉर्निंग पढ़ना अच्छा लगता हो, या रात को आपसे इफेक्टिवली लेट नाइट इफेक्टिवली स्टडी होती है, तो उस अकॉर्डिंग आपको अपना टाइम टेबल सेट करना है। अब आने वाले एग्जाम्स के दिनों तक के लिए आपको एक ही पैटर्न फॉलो करना है, ताकि आप कंसिस्टेंट रहोगे और हर रोज आप उसी फ्लो में पढ़ाई करोगे, इफेक्टिवली आपकी पढ़ाई हो जाएगी। आपको खुश होकर पढ़ाई करनी है। आपको ऐसे सैड होकर या जबरदस्ती वाली पढ़ाई नहीं करनी है, बिना मन के पढ़ाई नहीं करनी है। आपको ये बनना है, इसको आपको दिमाग में रखना है और आपको खुश होकर पढ़ाई करनी है कि बस अब मुझे कुछ ही दिन और हार्डवर्क करना है, कुछ ही दिन और पढ़ना है, और इन दिनों को मैं अच्छे से यूटिलाइज करूंगा और अच्छे से यूटिलाइज करूंगी और अपना 100% देने की कोशिश करूंगी और अच्छे से खुश होकर पढ़ूंगी। तभी आप उस चीजों को इफेक्टिवली पढ़ पाओगे, तभी आप अच्छे से उन चीजों को अडेप्ट कर पाओगे। नंबर 3, आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ने के चक्कर में और ओवर थिंकिंग के चक्कर में आप अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज कर लो कि मैं कम सोऊंगा तो और ज्यादा आवर्स तक स्टडी करूंगा तो मेरी पढ़ाई अच्छे से होगी। ऐसा कुछ नहीं है, आपको प्रॉपर स्लीप लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप अच्छे से नींद नहीं लोगे, एक टेंशन फ्री नींद नहीं लोगे, तो आप उसका इफेक्ट आपकी पढ़ाई पे पड़ेगा। जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो मैं प्रॉपर स्लीप लेती थी, क्योंकि मुझे ये पता था कि अगर मैं अच्छे से नहीं सोऊंगी और तो उसका इफेक्ट मेरी पढ़ाई पे जाएगा और मेरी पढ़ाई अच्छे से नहीं होगी। तो आपको 6 to 7 आवर्स तो अच्छे से सोना ही है। ये नहीं सोचना है कि इस टेंशन में नहीं सोना है कि मेरा कल क्या होगा, एग्जाम में क्या होगा। आपको अपना टारगेट जो डेली का है उसे पूरा करके ना आपको अच्छे से नींद लेनी है, ताकि आप अगले दिन पढ़ाई के लिए एनर्जेटिक रहो और तैयार रहो। मैं एग्जाम्स में भी यही फॉलो करती थी। और कि आपको जो भी आप स्टडी जब आप पढ़ाई कर रहे हो उसके बीच में जो भी आप ब्रेक लोगे, थोड़े थोड़े ब्रेक लोगे, उसमें आपको अपनी पसंद का कुछ काम करना है। जैसे जैसे 10-15 मिनट का अगर आप ब्रेक ले रहे हो, तो आपको अगर एक्सरसाइज करनी है तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर आपको म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है तो आप म्यूजिक सुन सकते हो। तो और अगर आपको वॉक करना पसंद है तो आप वॉक पे जा सकते हो। इससे आपका माइंड फिर से जो आप नेक्स्ट स्टडी स्लॉट लोगे उसके लिए रिफ्रेश हो जाएगा और आप अच्छे से अपने जो अगला स्टडी स्लॉट है उसे आप अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि अभी एग्जाम टाइम्स में तो आपको पूरा दिन पढ़ना ही है, बस आप बीच में थोड़े थोड़े से ब्रेक ले सकते हो। तो उन ब्रेक में आपको जो आपको पसंद है उस ब्रेक टाइम में आप वो चीजें करो, जिससे कि आपकी अगला जो आप स्टडी स्लॉट लो वो अच्छे से हो, इफेक्टिवली आपकी स्टडी हो। 5, सबसे लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आपको अपने गोल को दिमाग में रखना है। इसको बिल्कुल नहीं भूलना है कि आपको सीए बनना है, ये आपका गोल है। इसे आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है और आपको ये सोचना है कि जितने भी बच्चे सीए बने हैं उन्होंने हार्डवर्क किया है, उन्होंने लॉन्ग आवर्स तक स्टडी करी है, तभी जाके वो सीए बने हैं। कोई शॉर्टकट कीज नहीं होती, सक्सेसफुल होने के लिए कोई शॉर्टकट कीज नहीं होती है। उन्होंने हार्डवर्क किया है। जो भी बच्चे पास हुए हैं उन्होंने हार्डवर्क किया है, तभी जाके वो पास हुए हैं। तो आपको हार्डवर्क तो करना पड़ेगा, आपको लॉन्ग आवर्स तक पढ़ना ही पड़ेगा। अब ये थोड़े दिन जो मेरे एग्जाम के बचे हैं इसे मैं बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगा या बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगी। सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस अपनी पढ़ाई पे रखूंगी। तो अगर आप अपने गोल को अपने दिमाग में रखोगे तो ऑटोमेटिकली आप पढ़ने के लिए एनर्जेटिक रहोगे। एंड कुछ ही दिन है अभी एग्जाम के, तो आपको इतना नहीं सोचना है कि क्या होगा कैसे होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, एक अच्छा सा टाइम टेबल सेट करना है, जिससे कि आपकी पढ़ाई लॉन्ग आवर्स तक हो। तो आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल टू यू। अगर आपको और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी जानना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, विच इज सी अनुप्रिया लड्ढा।